बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। इमरान खान की बढ़तों का बरतानिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता, नवाज शरीफ को लाने के लिए हुकूमती ऐलान पर मरियम नवाज बरहम। मामला ज्यादा देर नहीं चलेंगे, एनआरओ की जरूरत अब इमरान खान को है। मरियम नवाज पीटीएम के जलसे में शिरकत के लिए कोयटा रवाना। वजीर आजम एक रोज़ा दौरे पर कुछ देर बाद मियांवाली पहुंचेंगे। वजीर आजम इमरान खान मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत आला शख्सियात मियांवाली पहुंच गईं। लाहौर उस्मान बुज़दार से जलील शरकपुरी की मुलाकात, हल्के के मसाइल पर बातचीत। अपोजिशन आग से खेल रही है, आवाम झांसे में नहीं आएंगे, उस्मान बुज़दार का बयान। खुर्शीद शाह कहते हैं कि हुकूमत 2 जलसों से ही हिल चुकी है, अगर इतना डरते हो तो सियासत क्यों करते हो। खुर्शीद शाह मजीद बोले कि पेज फट गया, हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हो ही नहीं सकती। एहतसाब अदालत सखर में असातिज़ात केस 27 अक्टूबर तक मुलतवी। पीडीएमए का कल कोयटा में पावर शो, अयूब स्टेडियम में तैयारियां जारी। मरीम नवाज और फजलुर रहमान समेत दीगर क़यादत शरीक। बिलाल भुट्टो जलसी में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। सिक्योरिटी खदशात, बलूचिस्तान हुकूमत की जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त। कोयटा सिक्योरिटी प्लान तैयार, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कोरोना के वार मुसलसल तेज, वायरस ने मजीद 12 जानें ले ली। पाकिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 6727 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 847 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनओसी का बयान, एक रोज के दौरान 31,000 टेस्ट किए गए। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद की मस्जिद जामिया रहमानिया चिश्तिया गोगेरा में खुली कचहरी। पुलिस की तारीफ व तौसीफ पर पाबंदी लगा दी गई। पेश होने वाले देहातियों की दरख्वास्तों पर मौका पर अहकाम जारी। दरख्वास्तों पर दिए गए अहकाम का फॉलो अप लेने का सिस्टम भी तश्कील दे दिया गया। दीपालपुर के इलाका हवेली लखा में नाकस बर्गर और शवारमा खाने से 20 से ज्यादा अफराद की हालत गैर हो गई, जिसमें बच्चों की तादाद ज्यादा है। बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। रेलवे रोड पर बर्गर शवारमा की हाई फाई के नाम से दुकान बनी, जो कि शहरियों को नाकस चिकन से तैयार शुदा बर्गर और शवारमा बनाकर सेल कर रहा है। पीर महल की रुकैया, जो कि 3 बच्चों की मां है, बड़ी बेटी उम्मे हबीबा उम्र 7 साल, बेटा अली हसन उम्र 4 साल और तीसरी बेटी उम्मे मुनीफा उम्र 2 साल बताई जाती है। रुकैया बीबी अपने शोहर ताहिर नदीम के साथ फैसलाबाद में रहाइश पजीर थी। रुकैया बीबी का शोहर ताहिर नदीम अपनी बीवी को और अपने बच्चों को नाजायज तशद्दुद करता और हर रोज अपनी बीवी बच्चों को मारता पीटता और बीवी बच्चों को कैद करके रखा हुआ था। मौका मिलने पर रुकैया फैसलाबाद से भागकर वापस पीर महल आ गई और वापस आकर अपने शोहर ताहिर नदीम पर अदालत में केस कर दिया और तलाक ले ली। तलाक होने के बाद ताहिर नदीम के खिलाफ केस डिग्री होने पर इसने पीर महल आकर मौका पाकर मेरे बच्चों को अगवा कर लिया, जिसकी मैंने 115 पर इतला भी दी और पीर महल थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। रुकैया बीबी का कहना है कि मेरे वालिद वफात पा चुके हैं और मेरी वालदा ज़ैफ़ुल उम्र है। मेरे भाई नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। रुकैया बीबी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से और आला क़यादत तमाम मुतल्लिक़ा अफ़सरान से मुतालबा किया कि ताहिर नदीम अब मेरा शोहर नहीं, मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरे बच्चे बाज़ियाब करवाए जाएँ। दीपालपुर में कत्ल, डकैती, राजधानी और दौरान डकैती एहतजाजी ज्यादती करने वाला खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। डकैत गैंग इलाके में खौफ हिरास की इलामत समझा जाता था। आरपीओ साहिवाल तारक अब्बास कुरैशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। दीपालपुर में रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल तारक अब्बास कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया कि दीपालपुर सर्कल में थाना सद पुलिस ने समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए खतरनाक फारूक उर्फ मलंगी डकैत गैंग को और सरगना समेत 5 करिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मीरपुर खास फैसल बशीर मेमन के अहकाम की रोशनी में एसआई अनायत अली जरदारी की पुलिस टीम के हमरा डकैतों के घरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता कुछ माह से तलका शुजाबाद पुलिस स्टेशन मीरवा और तलका की हदूद में डकैती की बेपनाह वारदातें हो रही थीं और लोगों में एक खौफ हिरास का आलम था। बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए जनाब एसएसपी मीरपुर खास ने इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन सधायो और एसआई अनायत अली जरदारी को एक अहम टास्क दिया, जिन्होंने टास्क मुकम्मल करते हुए गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए एम न्यूज़।